लालू यादव कहते हैं कि मोदी का परिवार ही नहीं है। अरे कहने दीजिए, परिवार तो ये 140 करोड़ उनका ही परिवार है। उनका ही परिवार है। सब हम लोग मानते हैं उनको, तो भगवान मानते हैं। मोदी को भगवान मानते हैं। लालू को क्या मानते हैं? राक्षस। राक्षस मानते हैं। राक्षस क्या करेगा? क्या करेगा राक्षस? लूटपाट करेगा, मारपीट करेगा, आएगा राज उसका तो वही ना करेगा वो। मगर मोदी किसी के प्रति कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। तो मोदी भारत तो भारत, विश्व में भारत का झंडा चमका रहे हैं। और ऊपर वाला ईश्वर ने, भगवान जो सब बदलाव हो। नहीं, यहाँ मोदी का जो भी कैंडिडेट रहेगा उसी को हम लोग समर्थन देंगे। हाँ, मतलब ये नहीं है कौन आ रहा है ना, ये नहीं है कि माने कौन आ रहा है, जिसका कैंडिडेट। और जैसा हमको पता चला है कि अभी आनंद मिश्रा एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, फॉर्मल सिविल सर्वेंट को टिकट मिल रहा है, तो हम लोग बहुत ज्यादा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बहुत ज्यादा लकी रहेगी अगर उनको टिकट मिलता है। और जैसे सभी ने बताया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, कि सब चाहते हैं कि यहाँ के किसी लोकल पर्सन को ही टिकट मिले। ठीक है, कमियां गिना रहे हैं, ऑपोजिशन का फर्ज है कि सरकार की कमियां बताए। उनका सबसे बड़ा ड्यूटी है ऑपोजिशन का कि कमियां बताए, तभी जो हमारी जो ये लोकसभा का चुनाव सर पे है और जितनी भी पार्टियां हैं लग चुकी है, प्रचार प्रसार में घूम रही है। प्रधानमंत्री भी आप देख रहे होंगे किस तरह से रैलियां कर रहे हैं। कभी पश्चिम बंगाल में दिख रहे हैं, तो कभी बिहार में दिख रहे हैं, तो कभी झारखंड में दिख रहे हैं। बिहार की भी वही स्थिति है। जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे राहुल गांधी हो, वो भी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। जहां भी जाते हैं केंद्र सरकार की कमियां गिनाते हैं कि 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीजन में कुछ भी नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। चलिए, मैं मौजूद हूं, अभी बता देता हूं, बक्सर लोकसभा में। बक्सर लोकसभा का ये डुमरांव विधानसभा है। डुमरांव विधानसभा का ये ओझा बराव गांव है, वहीं पे मौजूद हूं। देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या माहौल है इस बार। क्या आप लोग फिर से मोदी को ही लाना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी को मौका दीजिएगा? क्या नाम है? अत्रिमुनि शुक्ला। किसको लाने का प्लान है इस बार? हम लोग तो मोदी के फेवर में है, मोदी को लाएंगे। मोदी को? जी हाँ। क्यों मोदी को ही लाइएगा? मोदी ऐसा काम किए हैं, बहुत सा काम किए हैं। तो लोग कहते हैं कि वो तो रोजगार नहीं दिए हैं। वो लोग इसी तरह से झूठ बोलते हैं। क्यों राहुल गांधी को नहीं लाइएगा? नहीं। क्यों राहुल गांधी को नहीं लाइएगा? राहुल, कांग्रेस पार्टी कुछ किया ही नहीं है। कांग्रेस कुछ की नहीं है किया है। मोदी ने 370 धारा को हटाया, राम जन्मभूमि को बनाया, ऐसा ऐसा सब भी। यहाँ पर तेजस्वी यादव कह रहे थे कि वहां पर हॉस्पिटल बनना चाहिए था, विद्यालय बनना चाहिए था। सब झूठ बोलते हैं लोग वोट के लिए। बनना तो चाहिए। हाँ, बताइए। वो बना पाएंगे? यहाँ बना पाएंगे वो? उनसे बनेगा? अयोध्या में नहीं, कहीं भी नहीं। वो बोले थे कि अयोध्या में जहाँ मंदिर बन रहा है वहां पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, विद्यालय बनना चाहिए। झूठ मूठ का बात बोल रहे हैं, सही थोड़ी बोल रहे हैं। लोग को भरमा रहे हैं। भरमाने में मोदी का नहीं ना किन लोग करते हैं, मोदी पर यकीन करते हैं लोग। मोदी का फैन है, पूरा देश है क्या विश्व है। एक ही थोड़ी है कि ओझा बराव के लोग है, पूरा विश्व फैन है। अभी जाइए वहाँ, अभी आए थे कश्मीर में, मुसलमान को देख करके तो हम ताज्जुब कर रहे थे कि कितना मुसलमान वहाँ तिरंगा बांध करके, आप गाल पर तिरंगा बना करके जुटे थे। क्या मोदी मुसलमान को थोड़ी भगा रहे हैं? सबको एक समान देख रहे हैं, इसलिए सब मोदी को चाह रहा है, दूसरे को यहाँ कोई नहीं चाहता है। विपक्ष तो कहता है कि धर्म की राजनीति करते हैं। कहने दीजिए, विपक्ष कहने में कुछ है? कुछ नहीं है। विपक्ष झूठ मूठ का अपना रोटी सेक रहा है, बोल बोल के अपना रोटी सेक रहा है। वो लोग का कहने का मतलब ये है कि वो लोग झूठा सरकार बना के झूठा काम करना है तो हम ठीक है, और मोदी सही कर रहे हैं तो गलत है। तो लोग कहते हैं कि रोजगार का वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रति साल देंगे, नहीं दिए। कहाँ रोजगार? किसको नहीं दे रहे हैं? रोजगार दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं? सब कुछ तो दे रहे हैं। ये थोड़ी कि है कि नहीं दे रहे हैं। मोदी जो दिया वो कोई दिया ही नहीं, और ना कभी देगा। ये भी बात समझ लीजिए कि कभी देगा भी नहीं। लालू यादव कहते हैं कि मोदी का परिवार ही नहीं है। अरे कहने दीजिए, परिवार तो ये 140 करोड़ उनका ही परिवार है। उनका ही परिवार है। सब हम लोग मानते हैं उनको, तो भगवान मानते हैं। मोदी को भगवान मानते हैं। लालू को क्या मानते हैं? राक्षस। राक्षस मानते हैं। राक्षस क्या करेगा? क्या करेगा राक्षस? लूटपाट करेगा, मारपीट करेगा, आएगा राज उसका तो वही ना करेगा वो। मगर मोदी किसी के प्रति कहीं गलत नहीं कर रहे हैं।
मोदी को सब चाह रहे हैं। मोदी से सबका लगाव है, पूरा विश्व का लगाव है मोदी से। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। हमको आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। बशर्ते ये बात अब पूछने के योग्य नहीं रह गया है, पूरा विश्व हो गया है मोदीमय। अच्छा, सांसद किसको यहाँ से चुनना आप लोग चाहते हैं? भाजपा के जो भी आएगा, हाँ जो भी आएगा। अश्विनी चौबे वो भी आएंगे तो काम किए हैं? काम तो नहीं किए हैं, काम तो नहीं किया, मगर अब काहे को भी वो भी इतना है, क्या बोलना है उनको। काम तो नहीं किया है, आज तक तो ये ओझा बड़ा में आए नहीं है। यहाँ गांव में प्रॉपर उनका और बताई है, मगर वो कभी यहाँ पर नहीं आए हैं। उनको अब हमें लगता है कि सब पहचाने का भी नहीं। अरे हम लोग तो मान लें टीवी सीवी पर देखते हैं तो पहचानेंगे कि है वो अश्विनी चौबे है, मगर यहाँ के औरत बच्चे सब नहीं जानेंगे कि अश्विनी चौबे कैसा है, क्या है। कोई भी आए मोदी के नाम पे वोट करना, बस मोदी के नाम पर वोट है। कोई आए, हम तो आए, आप लोग तभी बोल दिया कि अगर कुत्ता भी आएगा तो उसी का वोट जाएगा। तो देखिए, कोई भी आए मोदी के नाम पर ये लोग वोट करेंगे। चलिए बाबा हैं, बताइए, मोदी का लोग कहते हैं कि 10 काम, जो मोदी के फैन है वो 10 काम गिना दे। आपको याद है मोदी का 10 काम, जो 10 सालों में ये 10 काम किए हैं? आप सिर्फ 10 काम को बोल रहे हैं। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है उनके बारे में, फिर भी कम होगा। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये एक एक शब्द में बहुत वजन है, बहुत कुछ बोला सकता है। मोदी भारत तो भारत, विश्व में भारत का झंडा चमका रहे हैं। और ऊपर वाला ईश्वर ने, भगवान जो सबको बनाया है, हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो मोदी के बारे में विपक्षी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमको लगता है कि इन टोटल देखा जाए तो परसेंटेज आदमी हर कौम के, अपना बिहार में जाति पे वोट होता था, इस बार विशेष जाति के लोग भी मोदी के फैन हैं और बीजेपी को वोट देंगे। रहा हमारे एरिया में कैंडिडेट का, तो अश्विनी चौबे थे, अपने हिसाब से बहुत सारा काम किए, लेकिन जो काम थोड़ा होना चाहिए मोदी के नजर में, इस पीरियड में थोड़ा एक्टिव कैंडिडेट जो होना चाहिए, इसकी तलाश है। हम लोग भी उसी का इंतजार करते हैं। कैंडिडेट बदलना चाहिए और मैक्सिमम वोट बीजेपी को हर साल की भांति इस बार जाएगा, निश्चित जाएगा, पक्का जाएगा। मतलब आप लोग चाहते हैं कि अश्विनी चौबे को बदल दिया जाए, यहाँ से किसी और कैंडिडेट को लाया जाए? मैं बदलने की बात नहीं किया, लेकिन एक्टिव चाहिए कि कुछ करे। खाली बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट आ गए, बीजेपी का आदमी है, इससे नहीं हुआ, कुछ करके दिखाइए। और मोदी जी इसको तलाश रहे हैं कि किस जगह में हमको कैसा कैंडिडेट देना है। और हमको लगता है कि शायद उनका चुनाव जी को जो सिलेक्ट किए हैं आनंद मिश्रा का सुटेबल होगा मेरी नजर में, हमारी नजर में भी। मोदी राम तो नहीं है, कृष्ण तो नहीं है, लेकिन अवतार तो जरूर है। ये हर कोई जान रहा है, हर कोई समझ रहा है। आप लोग तो ये कह रहे हैं, मगर वहां पर यही इसी बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव मोदी को लेकर के कहते हैं कि वो हिंदू ही नहीं है। लालू जी को हर कोई जानता है, बोलने का तो पहले अकल नहीं है। वो जाति के नाम पर एक जमाना था, जो निकल गए। जहां तक सुनता हूं कि उनका परिवार नहीं है, तो हमारे भाई ने बोला कि पूरा देश ही परिवार है। और लालू जी परिवारवाद वाले को तो देखिए ना, वही क्या क्या हो रहा है। वो तो बके गए, तो छटपटा रहा है, वो लोग तो छटपटा रहा है। तो देखिए लोग छटपटा रहे हैं, और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करता हूं। यही घर है जी। किसको लाइएगा इस बार? प्रधानमंत्री किसको बनाना है? प्रधानमंत्री तो हमारा ही है, मोदी जी। तो चुनाव फिर सर पे है, चुनाव होने वाला है, तब तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री बस वही बनेगा यार, मोदी। किस आधार पे? वो किस आधार पे का सब काम दिखाया है। यहाँ गरीबों को तो पहले वो निःशुल्क दे रहा है अन्न, जो कि लोग अन्न के लिए तरसते हैं, मरते हैं। ये देखिए कौन प्रधानमंत्री दिया है निःशुल्क अन्न, ये बताइए। अभी तक कांग्रेस भी 65 साल 70 साल राज किया है, क्या किया है? हम लोग तो कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व खराब हो गया, हम लोग छोड़ दिए, बीजेपी में आ गए।
जैसा कैंडिडेट हम लोग अच्छा पाए उनको हम लोग वोट दे रहे हैं। यहाँ क्या चाहते हैं, क्या सोनी चौबे रहे या कैंडिडेट का बदलाव हो? नहीं, यहाँ मोदी का जो भी कैंडिडेट रहेगा उसी को हम लोग समर्थन देंगे। हाँ। मतलब ये नहीं है कौन आ रहा है ना, ये नहीं है कि माने कौन आ रहा है, जिसका कैंडिडेट हाँ क्या- जो काम करे। मतलब ये भी लोग कहते हैं, मैं घूम रहा था पूरा बक्सर लोकसभा में, तो लोग कह रहे थे कि स्थानीय होना चाहिए, कि जो यहाँ का कैंडिडेट रहेगा वो ज्यादा ध्यान देगा यहाँ पर बक्सर लोकसभा पे। नहीं, ठीक है, वो तो होना चाहिए। सोनी चौबे तो वो भागलपुर के थे, फिर भी बक्सर से गए ना जीत कर। हाँ, कैंडिडेट क्या बोले? अरे अश्विनी कुमार चौबे जो है वो तो सिर्फ जीतने का काम करते हैं, इनको कभी गांव, कभी अपना इलाके में कभी आए ही नहीं। फिर ऐसे नेता को रखने से क्या फायदा? वो बदल जाए तो ही अच्छा है। मतलब कैंडिडेट बदल जाना चाहिए। जरूर कैंडिडेट ही बदल दे। अब ये नया कैंडिडेट जो जिसका नाम आप लोग ले रहे हैं वो बहुत अच्छे है हम लोग के लिए और क्षेत्रीय भी है। वैसा नेता हम लोग के यहाँ से होना चाहिए। अश्विनी कुमार को क्या जरूरत है? तो उनको तो बहुत बरस हो गए देखते हुए, हम लोग को क्या काम, कभी जीत करके कभी अपने क्षेत्र में घूमने नहीं आते हैं, तो समाचार क्या इस वर्ग के इस इलाके का उठान कहाँ से करेंगे? यहाँ तो देखने आए, घूमने नहीं आए अपने इलाके में। ऐसे कैंडिडेट को बेकार भेजते हैं मोदी जी। हम लोग मोदी जी हम लोग के इलाके में क्या आप मोदी के परिवार हैं? हाँ, हम लोग मोदी के ही परिवार है ना, एकदम हम लोग के दिल में विश्वास से ही आपको बोले कि हम लोग भाई सब लोग बीजेपी है, इसको छोड़ करके हम लोग कहीं जाते ही नहीं है। आजकल गारंटी दे रहे हैं मोदी, गारंटी मतलब भरोसा है उस गारंटी पे? हाँ, ये है गारंटी जी, एकदम गारंटी है। गारंटी 100% गारंटी है। 100% गारंटी है, थोड़ा बहुत ना 100%। उनका गारंटी को सब मोहर लगा रहा है। हाँ, हम लोग मोहर लगाएंगे उन पर। तो देखिए, मोदी के गारंटी में कह रहे हैं कि दम है, और यहाँ पर और लोगों से मैं बात करता हूँ, युवा भी हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी युवाओं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि बताएंगे कि क्या उनकी जो गारंटी है। उन प्रधानमंत्री बेतिया में थे और बेतिया में भोजपुरी में बोले हैं कि मोदी के गारंटी है ई कभी फेल ना होई, गारंटी पक्का बाकी जौन हम देवे नहीं तो गारंटी होइए के रहेला। तो आप लोगों को भरोसा है कि जो मोदी गारंटी दे रहे हैं वो पूरा करेंगे? देखिए, हमको पूरा भरोसा है मोदी जी पे, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें किसी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को टिकट दे बीजेपी। और जैसा हमको पता चला है कि अभी आनंद मिश्रा एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, फॉर्मल सिविल सर्वेंट को टिकट मिल रहा है, तो हम लोग बहुत ज्यादा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बहुत ज्यादा लकी रहेगी अगर उनको टिकट मिलता है। और जैसे सभी ने बताया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, कि सब चाहते हैं कि यहाँ के किसी लोकल पर्सन को ही टिकट मिले। तो इससे क्या रहेगा कि हमारे जो बेसिक्स प्रॉब्लम है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो आदमी को पता रहे, उनको गली रोड सबके बारे में जानकारी रहे। और जहां हम बिहार, आपको सबको पता है कि पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे आगे है। तो ऐसा कोई फॉर्मर स्ट्रिक्ट जो इनको आनंद मिश्रा को, जैसे मैंने अभी देखा कि वो दबंग ऑफ आसाम भी कहा जाता है, बड़े स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेट रहे हैं अभी तक। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि आगे भी वो परफॉर्म करे और जीत के अच्छे से आए। आप ये कह रहे हैं, मगर जो आप कहे रोजगार की बात को लेकर के बोले, तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि 17 महीने में हम जितना रोजगार दिए, कोई रोजगार नहीं दिया है। बिल्कुल दिया होगा उन्होंने रोजगार, बट ग्राउंड रियलिटी पे क्या है क्या नहीं, वो तो कोई प्रूफ नहीं कर पाया है अभी तक। क्या डेटा है, स्टैट्स क्या है, कोई स्टैट्स है नहीं अभी तक। और रोजगार की बात तो एक तरीके से सेकेंडरी हो गई। यहाँ की जो बिहार की नीड है, यहाँ गली गली की नीड है, प्राइमरी नीड, रोड, नली, नाली, इरिगेशन, ये सब सबसे बड़ी अभी जरूरतमंद चीजें हैं। लोग कहते हैं कि मोदी बोले थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, मगर कहाँ मिला? देखिए, मेरे मुताबिक इतने बड़े पॉपुलेशन को गवर्नमेंट जॉब देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतनी बड़ी जो जनसंख्या हो गई है, मुझे लग रहा है 150 करोड़ प्लस जो जनसंख्या है अभी भारत की, सरकारी नौकरी मिलना अब पॉसिबल है नहीं। एक तरीके से धीरे धीरे अपने स्टार्टअप्स और जो इन्होंने अभी तक प्रयास किया है वो स्लो स्टेप में होता रहेगा धीरे धीरे। अब लेट्स होप कि अच्छा हो कुछ आगे। मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री अभी आप लोग उन्हीं को देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी भी लगे हुए हैं, युवा हैं और कमियां गिना रहे हैं कि केंद्र सरकार 10 साल में कुछ भी नहीं की है। ठीक है, कमियां गिना रहे हैं, ऑपोजिशन का फर्ज है कि सरकार की कमियां बताए। उनका सबसे बड़ा ड्यूटी है ऑपोजिशन का कि कमियां बताए, तभी जो हमारी जो ये पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है,
उनको सरकार की खामियां पता चलेगी। तो ऑपोजिशन और जो विपक्ष है उसका बहुत बड़ा रोल है इस डेमोक्रेसी में। मतलब ड्यूटी वो कर रहे हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनकी ड्यूटी है, वो करें। हम जो पब्लिक है, हमारी ड्यूटी है हम किसको वोट देते हैं, और जो हमारे ये टॉपिक होंगे कि हम किस पे वोट देंगे, पब्लिक दे रही है। अभी आप तो ये कह रहे हैं, मगर एक अभी लालू यादव बोले हैं कि मोदी हिंदू ही नहीं है। अब जैसे हमारा देश तो सेकुलर है, तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात कैसे आ गई, कैसे आई? हिंदू और मुस्लिम की बात कैसे आ गई यहाँ पे कि मोदी हिंदू है कि नहीं है? देश तो हमारा सेकुलर है। तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव को बोलने दीजिए, उनके पास नॉलेज नहीं है, अब क्या बताएं। उनके पास वही पोलराइजेशन, धर्म की राजनीति करनी है, उनको जाति की राजनीति करनी है, जिसकी वजह से बिहार हमारा जाति की राजनीति की वजह से ही तो इतना पीछे है। तो अब इससे ऊपर उठना पड़ेगा सबको। कहते हैं ना तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी है मेरी। अब A to Z की पार्टी होगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता A to Z की है। मुझे तो वही लग रहा वाई की पार्टी है। वाई वाई है वहां पे सब। तो देखिए अभी भी लोग लग रहा है कि जो आरजेडी पार्टी है, MOI की पार्टी है, मगर तेजस्वी यादव हर मन से बोलते हैं कि A to Z की पार्टी है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा था, डुमरांव विधानसभा में हूं, और डुमरांव विधानसभा की स्थिति क्या है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हम लोग मोदी को ही देखना चाहते हैं, और वो बनेंगे, तीसरी बार बनेंगे। बिहार में कल आए थे, भोजपुरी में बोले हैं। ये भी लोग कहते हैं कि बीजेपी का जो वोट है वो शहर में है, गांव में वोट नहीं है। मगर गांव में आइए, आपको पता चलेगा। और देखिए ये ऐसे ऐसे लोग बता रहे हैं, इनकी उम्र देख लीजिए, इनको भरोसा है मोदी पे, और कह रहे हैं ये लोग कि मोदी ही आएंगे, राहुल गांधी की ड्यूटी है। एक तो युवा कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ड्यूटी है, राहुल गांधी अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। अपोजिशन की जो विपक्ष की ड्यूटी होती है वही ड्यूटी वो निभा रहे हैं। तो करने दीजिए, मगर आएंगे तो मोदी ही। हम लोग